हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपके 22 तारीख से हैं, ठीक है। और पोस्टपोन होने का कोई आसार दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी थोड़ी सी एक्टिव मोड में है। अभी पीछे सीसीएस के एग्ज़ाम थे तो केवीएस का एग्ज़ाम भी पड़ा, राजस्थान का एग्ज़ाम भी पड़ा, रीट मेंस का, लेकिन खूब ज़्यादा मेल की गई, सब कुछ किया, लेकिन पोस्टपोन यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम नहीं किए। तो इस बार भी पोस्टपोन नहीं होंगे। तो मैं कमेंट्स आई थी किसी की कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है। भाई तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन इसके लिए बस तुम एक काम कर सकते हो कि तुम मेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को और एप्लीकेशन लिख के कुछ बच्चों के साइन करा के वहाँ जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस डेली चल रही हैं। होपफुली आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। और बीएड की क्लास चल रही है, हम सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं जो कॉमन सब्जेक्ट हैं बीएड फर्स्ट ईयर के। सेकंड ईयर की भी मैराथन्स करेंगे। सेकंड ईयर की तरफ से रेस्पॉन्स कम था तो वीडियोस भी कम हैं। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, पेडागोजिकल सब्जेक्ट भी लेके चल रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे आए हैं तो लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट की मैं सीडीपी करा रही हूँ, ठीक है। यूपी टेट हम कह सकते हैं, बाकी सारे टेट की वो इक्वली बेनिफिशियल है कि सी टेट में भी आती है, यूपी टेट, रीट, जहाँ भी आप जो भी टेट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि मुझे कहीं भी नहीं मिले, मेरी बुक्स में ही मिले, जो मैंने डायरी वगैरह जो मैंने लिखा हुआ था वहीं से ही। तो बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े हैं आज की वीडियो के लिए। बहुत छोटी सी है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल के नाम से सर्च करके। नहीं मिले तो चैनल में लिंक दिया गया है। तो हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल साइंस के पेपर दिखाने वाली हूँ 2022 के, 2019 के, 18 और 16 का, ठीक है। और बहुत मुश्किल से ये पेपर मिले हैं। और मैं बताऊँ, मेरी बुक रखी थी 2018 की, उसके पीछे के पेज फटे हुए थे, तो एक पेपर तो उसके वेरी शॉर्ट तो हो भी नहीं पाए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने रखे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का पेपर आता है, क्योंकि 4 साल के पेपर अगर मिल रहे हैं तो वो भी इनफ है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का है, 2018 का पेपर है, ये देख सकते हैं आप। लॉन्ग क्वेश्चन है। बायोलॉजी की भी हम मैराथन करेंगे, जैसे फिजिकल की कर रहे हैं, फिजिक्स की कर रहे हैं। आज भी फिजिक्स की मैराथन होनी है इस क्लास के बाद, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पता ही है 16 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और कोई लोग पूछ रहे थे कि एक दोनों ऑप्शन में से दोनों कर सकते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, दो में से एक ही आपको चूज करना है, कोई भी एक आप कर सकते हैं। अगर आप दोनों करते हैं तो आपकी मेहनत लगेगी और नंबर आपको एक के ही मिलेंगे, दूसरे के 0 मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन है कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है बायोलॉजी में, इसकी क्या कंडीशन है सेकेंडरी लेवल पे। ऑप्शन करके दिया गया है, थ्रो लाइट ऑन मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट मेथड, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो सारे हम कर लेंगे, परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है करिकुलम का, जो कि फिजिकल साइंस में भी पूछा गया है और सेम यहाँ भी पूछा जा रहा है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम के लिए, ठीक है। और जो नया ट्रेंड्स है करिकुलम का उन्हें भी डिस्कस करना है। बायोलॉजिकल साइंस क्लब को एक्सप्लेन करना है, उसकी नीड और इंपॉर्टेंस बतानी है। ये है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन ये 6 ही मिल पाए हैं क्योंकि मेरी बुक का पेज पीछे से गायब था, बहुत पुरानी बुक हो गई है तो गली गली सी हो रही थी, पता नहीं कहाँ गया। तो 6 क्वेश्चन मिल पाए हैं, ये वेरी शॉर्ट इस वाले पेपर के नहीं मिल पाए, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये भी फायदेमंद है क्योंकि वेरी शॉर्ट ही तो नहीं मिले, शॉर्ट भी मिल गए, लॉन्ग भी मिल गए, ठीक है। ना होने से तो होना बेहतर है ना भाई। तो बायोग्राफी पूछी गई है किसी भी एक बायोलॉजिस्ट की। 4 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं कोग्निटिव डोमेन के। अब ये कोग्निटिव डोमेन क्या है भैया? ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये। देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको हर पेपर में टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलेगी, फिजिकल साइंस में भी, बायोलॉजिकल साइंस में भी, चाहे आप कॉमर्स हो, आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो भी हो, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी सभी जगह आती है। लेसन प्लान बनाना है, प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स पे, मेजरमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस बताना है, गुड टेक्स्ट की करेक्टरिस्टिक बतानी है और म्यूजियम के बारे में बताना है, उसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस। तो ये था 2018 का पेपर। अब 2019 का देख लेते हैं कि बायोलॉजी पढ़ाने का सेकेंडरी लेवल पे क्या एम हो सकता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट को लेके, हेल्थ को लेके और पीस को लेके, ठीक है। इसमें और करके दिया है कि बायोलॉजी का नेचर कैसा होता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन बताएं। इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि एक सब्जेक्ट को हम दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कर लेंगे।
सेकंड क्वेश्चन में है मेथड्स और टेक्निक्स बतानी है बायोलॉजिकल साइंस की कि कौन सा मेथड सूटेबल है बायो पढ़ाने के लिए सेकेंडरी लेवल पे। और करके दिया हुआ है आईसीटी कैसे लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाता है बायोलॉजिकल साइंस में, तो एग्जांपल के साथ बताना है। थर्ड क्वेश्चन है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। डिस्क्राइब द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी जो मूल्यांकन होता है उसकी टूल्स और टेक्निक बतानी है। और करके जो क्वेश्चन दिया है कि गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है और जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो कैसे बनता है वो सारा करके बताना है। ठीक है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंपॉर्टेंट स्किल्स बतानी है बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाने के लिए। यूनिट प्लान के बारे में पूछा है कि मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या होती है। 4 इंडियन बायोलॉजिस्ट पूछे हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसकी टेबल बतानी है ब्लूम टैक्सोनॉमी की। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बताना है। साइंस क्लब का क्वेश्चन है कि क्या उद्देश्य होते हैं साइंस क्लब के, और लेसन प्लान की क्या जरूरत पड़ती है बायोलॉजी पढ़ाती बार। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रिमेडियल टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है भाई, तो ये हुए शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट की बात कर लेते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक बतानी है स्टैंडर्डाइज टेस्ट की यानी मानक परीक्षण की, प्रमाणित परीक्षण भी इसे बोलते हैं। ये देखो फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया है कि पर्सन हु इज, ठीक है, 2 डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, जो करिकुलम पहले से ही है उसमें क्या दोष हो सकते हैं, वो 2 दोष बताने हैं। माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट किसने दिया है, तो ए ड्वाइट एलन। जैसे कि ए ड्वाइट एलन है तो हम एक ही वर्ड में लिख देंगे आंसर हमारा पूरा, हमें क्या जरूरत है ज्यादा लिखने की। आरसीएम की फुल फॉर्म, सीएआई की फुल फॉर्म कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। 2 नाम बताने हैं नेशनल जर्नल्स के बायोलॉजी में। 2 मेथड्स बताने हैं इवैल्यूएशन के यानी समेटिव, फॉर्मेटिव, तो बहुत सारे हो सकते हैं। थर्ड है कि क्लासिफाई करना है टीचिंग एड्स कौन सी प्रोजेक्टेड है और कौन सी नॉन प्रोजेक्टेड है। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का फाउंडर बताना है। आप देखो टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था बीएफ स्किनर, पूरी यूनिट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसने दिया है अफेक्टिव डोमेन, तो क्रैथवोल ने दिया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, अब ये 2016 का देख लीजिए कि एक्सप्लेन हाउ हर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हेल्प अ साइंस टीचर इन प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स, यानी जो बायो की नॉलेज है वो कैसे बच्चों के लिए हेल्पफुल है। और करके जो क्वेश्चन पूछा गया है, टू व्हाट एक्सटेंट इज साइंटिफिकली नॉलेज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड, in what sense does it transcend society and culture, discuss with relevant example। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पूछी गई है और एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बतानी है जो टीचर को पढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके पूछा गया है कि अलग अलग मेथड्स बताने हैं बायोलॉजी पढ़ाने के, और आप 8th क्लास को पढ़ाएंगे तो कौन सा मेथड चूज करेंगे और क्यों। थर्ड है करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोच बतानी है। ठीक है, और भारत में मतलब इंडिया में कौन कौन से करिकुलम यूज होते हैं, कैसे डेवलप हुए। ऑडियो विजुअल एड्स लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाती है, यानी क्लास को किस तरीके से मजेदार बनाती है। एजड एंड कॉन एक्सपीरियंस डिस्कस करना है, जो कि हमने टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था। ठीक है, अब ये है 4 नंबर वाले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं बिहेवियरल टर्म्स के, और एजुकेशनल एक्सकर्शन जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो टूर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके लिए उनका क्या बेनिफिट होता है बच्चों को। स्टिमुलस वेरिएशन जो माइक्रो टीचिंग के अंदर आता है वो कैसे हेल्पफुल है क्लास में। यूनिट प्लान क्या होता है एग्जाम्पल के साथ बताइए। एनसीएफ 2005 बताना है, साइंस के क्या उद्देश्य होते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग। फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन बताना है। 4 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बताने हैं डोमेन के फॉर एनी टॉपिक इन बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो लेसन प्लान फॉर इंट्रोडक्टरी स्किल। जो इंट्रोडक्टरी स्किल है जो कि माइक्रो टीचिंग के अंदर दी गई है स्किल्स के अंदर, उसमें एक माइक्रो लेसन प्लान बनाना है। तो ये हुए शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट देख लो कि 2 डिफरेंस बताने हैं प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड में। अब देखो क्वेश्चन रिपीट कितने हो रहे हैं, पूरे के पूरे पेपर तक भी रिपीट होते हैं भाई, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी है। फुल फॉर्म पूछी हुई है आरसीएम की और सीआई की, पीछे भी पूछी हुई थी। वेबिनार क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, डिफाइन करना है। साइकोमोटर डोमेन किसने दिया है। 2 क्वेश्चंस बताने हैं एप्लीकेशन पे बेस्ड। ठीक है,
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बताने हैं इन सारे एक्शंस को लेके कि कौन से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें कौन सी वर्क है एक्शन वर्ब। 4 इवेल्यूशन टूल्स बताने हैं टू मीजर अफेक्टिव डोमेन, संवेगात्मक जो पक्ष है उसे मीजर करने के लिए 4 इवेल्यूशन टूल्स बताने हैं। अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में 2 डिफरेंस बताने हैं, यानी 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। 2 मेरिट्स ऑफ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, 2 मेरिट्स यानी 2 गुण बताने हैं सब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। अब है 2022 का पेपर, यानी रिसेंट में देखो क्या पूछा गया है कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, इसका मीनिंग बताइए, नेचर बताइए और इंपोर्टेंस बताइए। ब्लूम टैक्सोनॉमी, देखो भाई ब्लूम टैक्सोनॉमी फिर आ गई। करिकुलम पीछे आया था कि करिकुलम क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, कैसे स्कूल के लिए यूजफुल है। देखो टीचिंग एड्स क्या होता है, क्या समझते हैं आप टीचिंग एड्स से, बायोलॉजिकल साइंस में इसका क्या मतलब है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, इसे डिटेल में बताइए। इम्प्रोविज्ड, ये डी आएगा यहाँ पे। इम्प्रोविज्ड एपरेटस क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वैल्यूज हैं बायोलॉजी पढ़ाने में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन देखो कि ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है बायोलॉजी क्लब के। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बतानी है। गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। और व्हाट प्रिकॉशन आर एज्यूम टू मेक द एक्वेरियम, यानी एक्वेरियम बनाते बार क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्स्ट बुक क्या है और उसकी क्या यूजफुलनेस है, यूटिलिटी क्या है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके क्या एजप्शंस हैं और कितने टाइप हैं। बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी के उद्देश्य क्या हैं, ये हुए शॉर्ट। वेरी शॉर्ट क्या है, 2 नेशनल जर्नल्स लिखने हैं, देखो पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, किलपैट्रिक ने। ट्रांसपेरेंसीज किसमें यूज होती हैं। बायोलॉजिकल साइंस टीचर को क्या जरूरत है, क्या कैसा एटीट्यूड चाहिए बच्चों के अंदर, कैसा दृष्टिकोण होना आवश्यक है। टेलीविजन किसका एग्जाम्पल है। सिंथेसिस और एनालिसिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमेन, कौन से डोमेन के ऑब्जेक्टिव हैं ये, तो कॉग्निटिव डोमेन के हैं। 2 एमिनेंट इंडियन बायोलॉजिस्ट यानी 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बताना है। माइक्रो टीचिंग 1963 में डेवलप हुई थी, किसके द्वारा। कौन से टेस्ट के बिना हम रिलायबल नहीं कर सकते, विश्वसनीय नहीं हो सकते। फुल फॉर्म बतानी है आरसीएम की, ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी ओएचपी, ठीक है। तो भाई देख लो ये थे क्वेश्चन आपके, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, लेकिन क्वेश्चंस देखने आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत मेहनत लगी है इस क्लास के लिए, इतने में तो मैं पूरी एक क्लास बना देती, पर ये भी जरूरी था। अब जब आप लोगों की कमेंट आती है तो मेरे माइंड में रहता है कि भाई ये भी करना चाहिए। अब देखो एसएसटी वालों की भी आ रही है कि एसएसटी का पेपर दो, तो भाई उसकी भी कोशिश करूँगी। एसएसटी, हिंदी, कॉमर्स, जो भी पेपर रहते हैं, इंग्लिश, ठीक है, जहाँ से भी मटेरियल मुझे मिल पाता है इधर उधर से अपनी क्लास के आगे पीछे जो बच्चे हैं उनसे ले लूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, कुछ लोग शेयर करते भी हैं। कितनी प्यारी कमेंट आती है, कल किसी की कमेंट आई थी कि मैं 11 बच्चों को अब तक शेयर कर चुका हूँ, तो भाई थैंक यू सभी का ही, आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ, आगे भी जाऊँगी, ठीक है। तो बाय बाय।